पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले से चुनाव लड़ेंगे। अब वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके आने से किस किस दल को नुकसान हो सकता है, ये हम आपको बताते हैं। आपको हम बता दें कि 16 मार्च को ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 30 मार्च को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसके बाद से कुशीनगर ज़िले में भी चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। आपको हम बता दें कि कुशीनगर ज़िले के लिए देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा ने अपना उम्मीदवार विजय कुमार दुबे, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं, उन्हें घोषित किया है। वो अभी से चुनाव प्रचार में जुट भी गए हैं। अब देखना यह है कि जो सबसे बड़ी इनकी विपक्षी पार्टियां हैं, भारत गठबंधन है या बसपा है, वो इनके मुकाबले किसको उतार देती हैं चुनाव में, क्योंकि कुशीनगर ज़िले में गठबंधन के हिस्से में यहाँ सपा उम्मीदवार को चुनाव लड़ाया जाना है और सपा ने अब तक अपना कोई आधिकारिक उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं किया है। इसी तरह बसपा ने भी अब तक आधिकारिक रूप से अपना कोई उम्मीदवार यहाँ घोषित नहीं किया है, जबकि दो प्रमुख दल अब यहाँ पे चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें भाजपा है और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी है। चूँकि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जनपद के सदर विधानसभा सीट से 3 बार विधानसभा सदस्य घोषित चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए उनकी दखल यहाँ ज़्यादा मानी जाती है। अभी बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने देवरिया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फाजिलनगर सीट से चुनाव लड़ा था। यह चुनाव उन्होंने सपा के सिंबल में लड़ा था। हालांकि उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा था। अभी हम पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको लेकर के सवर्ण वोटरों में नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो टिप्पणियाँ की हैं या रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाने की बात उनकी तरफ से जो सामने आई थी, उसको लेकर के ये नाराज़गी जाहिर की जा रही है। हालांकि पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में इनकी ज़बरदस्त पैठ मानी जा रही है, खासकर कुशवाहा समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग इन्हें काफ़ी तरजीह देते हैं। तो अब ज़रा कुशीनगर ज़िले के जातिगत आंकड़ों पर हम बात कर लेते हैं। इस ज़िले में खासकर कुशीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 14% सामान्य वोटर हैं। इसके अलावा 17% अनुसूचित वोटर हैं। ज़िले में सबसे अधिक संख्या पिछड़े वोटर्स की मानी जाती है, जिसमें यादव, कुशवाहा और अन्य पिछड़ी जातियां हैं। इसके अलावा मुस्लिम वोटर भी यहाँ पे करीब 15% बताए जाते हैं। अगर विपक्षी दलों की तरफ से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आता है तो ये माना जा सकता है कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर भी मौर्य के साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह अनुसूचित वोटर भी मौर्य के साथ रहे हैं। हो सकता है कि इस चुनाव में अगर बसपा या अन्य दलों में कोई इस तरह का उम्मीदवार सामने नहीं आता है तो ये भी मौर्य के साथ जुड़ने की संभावना जाहिर की जा सकती है। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया हमारे इस वीडियो पे आप कमेंट करके अपना सुझाव दें।